एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। सो टुडे इज़ 11th ऑफ जुलाई, आज है 11 जुलाई और इस वीडियो में हम आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय सीरीज क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने ये यहाँ पे ISM होगा, ISM, ठीक है। देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में आएगा, ठीक है, किस राज्य में ISM, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग टाइपिंग, हाँ, तो हाल ही में भारत के किस राज्य में ISM प्रतीक्षा बढ़ाने वाली दवाइयाँ वितरित की गई है। तो ISM ने किस राज्य में ये दवाइयाँ बांटी हैं? जम्मू कश्मीर में। डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। देखिए, ISM ने प्रतीक्षा बढ़ाने वाली दवाइयाँ वितरित की हैं और जम्मू कश्मीर में भारतीय चिकित्सा पद्धति ISM, आयुर्वेद, योग्य प्रकृति चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मीन्स आयुष की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदिक, योग एंड और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, हेमोपैथी ने प्रतीक्षा बढ़ाने वाली दवाइयों का वितरण किया है, ठीक है। नेक्स्ट, और अब बात करें, जैसे हमेशा की तरह हम डिस्कस करते हैं, हमारा जो ऑप्शन का आंसर वो तो होता ही होता है, लेकिन जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, जो हमारे ऑप्शंस हैं A, B एंड D, हमारे ऑप्शंस, हर क्वेश्चन के ऑप्शंस भी करंट अफेयर से ही होते हैं। तो जानते हैं मध्य प्रदेश से क्या करंट अफेयर है, जम्मू कश्मीर हमने डिसाइड कर लिया, हिमाचल प्रदेश से क्या करंट अफेयर है और त्रिपुरा से क्या करंट अफेयर है। देखिए, त्रिपुरा से क्या करंट अफेयर है, योथिम्पा वोट्सोनी तितली फिर से खोजी गई है। त्रिपुरा में वन्यजीव शोधकर्ताओं की एक टीम ने योथिम्पा वोट्सोनी तितली, आमतौर पर लूपर्ड थ्री रिंग के रूप में जानी जाती है, को लगभग 61 साल बाद खोजा है। यह उत्तरी त्रिपुरा जिले के अंतर्गत जुम्पई हिल्स में, कहाँ पे? जुम्पई हिल्स में फूलडुंगसी नामक एक गांव के पास पाई गई है। नेक्स्ट, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो जो नादौन पुलिस स्टेशन है उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। किसमें? हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान मिला है। इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, ठीक है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो MP के रीवाओं में 750 मेगावाट के सौर परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। रीवा परियोजना प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख टन CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस करे सारे ऑप्शंस। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जुलाई 2020 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम ग्रैंड एंड ओले ऑफ्री, देखो ये है कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम ग्रैंड एंड ओले ऑफ्री के सदस्य का निधन हो गया। कौन थे इनके सदस्य? ये थे चार्ल्स डैनियल्स, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया। डिस्कस करते हैं चार्ल्स डैनियल्स को और बाकी सारे ऑप्शंस को भी, ठीक है। सो देखिए कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेमर और ग्रैंड ओले ऑपरी के सदस्य चार्ली डैनियल का निधन हो गया। अपने स्वयं उनका खुद का एक बैंड था। डैनियल्स के लीनियर्ड स्किनियर्ड और बॉब डायलन जैसे अन्य संगीत किंवदंतियों के साथ खेला। इसमें सिर्फ उनका नाम याद रखना, ठीक है, और वो किससे संबंधित थे। नेक्स्ट, ऑप्शन में नवजेत बल लिया गया है। और क्यों लिया गया है उन्हें? क्योंकि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में
कार्यकारी निदेश चुना है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने नवजेत बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इन्हें क्या नियुक्त किया गया है और किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमने ले रखा है राजेश वर्मा को। तो राजेश वर्मा को हाल ही में IEPFA की फुल फॉर्म क्या होती है? निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? राजेश वर्मा को। ठीक है, और कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को निवेश शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें सुखबीर सिंह ऑप्शन में क्यों है, तो देखिए सुखबीर सिंह को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? लग्जरी राइड्स का। लग्जरी राइड पूर्व स्वामित्व वाली मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम की श्रृंखला में गायक कौन है? ये सिंगर है। सुखबीर सिंह को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से हमने सुखबीर सिंह, राजेश वर्मा, नवतेज बल और चार्ल्स डेनियल्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मादक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सर्वोच्च स्थान पर है। तो विश्व मादक रिपोर्ट में सर्वोच्च स्थान पर है ईरान। ठीक है, बाकी डिस्कस करते हैं इसको और बाकी सारे ऑप्शंस को भी, क्योंकि ये सारे भी करंट अफेयर से हैं। ठीक है, देखिए हाल में विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट जारी की गई है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद 2008 में भारत में अफीम की चौथी सबसे बड़ी जब्ती हुई है। ठीक है, यह बात संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC के नवीनतम विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट में कही गई है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? UNODC के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय। ठीक है, एक और बात सुनो, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय। ठीक है, ईरान में सबसे अधिक कितनी? 644 टन अफीम जब्त की गई है। इसके बाद अफगानिस्तान में कितनी? 27 टन और पाकिस्तान में 19 टन। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में मंगोलिया भी ऑप्शन में ले रखा था मैंने। तो मंगोलिया न्यूज़ में क्यों है? देखो, मंगोलियाई कांजूर को 108 खंडों का पुनः प्रकाशन किया है। संस्कृति मंत्रालय नेशनल मिशन फॉर मानुस के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 खंड को फिर से प्रकाशित करने की परियोजना शुरू की गई है। NMM के तहत प्रकाशित मंगोलियाई कंजूर के 5 खंडों का पहला सेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धर्मचक्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पाकिस्तान ऑप्शन में मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अभी एशियाई खेल जो होने वाले थे वो पाकिस्तान में हेल्ड होने वाले थे। ठीक है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से अब वो कहाँ पे होंगे? श्रीलंका में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित हो गया है। एशियाई क्रिकेट कप ACC द्वारा क्षेत्र में कोविड-19 मामलों में उतार चढ़ाव के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये सितंबर 2020 में आयोजित होने वाला था। ठीक है, अब पाकिस्तान में ना होके कहाँ होगा? श्रीलंका में। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ की हाल में सम्मेलन होने वाला था 15 जुलाई को, 15वीं बैठक। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक 15 जुलाई 2020 को आभासी मोड में आयोजित की जाएगी। शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर करेंगे। 14वां भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन से हमने ईरान को देख लिया, मंगोलिया को पढ़ लिया, पाकिस्तान को भी पढ़ लिया और यूरोपीय संघ को भी पढ़ लिया। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। निर्माण उद्योग परिषद ने हाल ही में कहाँ पर एक कौशल कार्यक्रम पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है? तो देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जम्मू कश्मीर, हिमालय, अंडमान निकोबार, जोधपुर और महाराष्ट्र, ये पांचों चीज़ें जगह माइंड में रखना
क्योंकि ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। इनसे रिलेटेड मैं सबसे रिलेटेड एक एक करंट अफेयर बताने वाला हूँ, ठीक है। सो देखो, स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो हम स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र से, ठीक है। सो महाराष्ट्र न्यूज़ में क्यों है हाल ही में, देखो केदार जाधव, आप सब जानते हो इंडियन क्रिकेट टीम में अपने स्पोर्ट्स वीक को लॉन्च किया। भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने महाराष्ट्र का पहला द्विभाषी खेल साप्ताहिक इनसाइड क्रिकेट लॉन्च किया है। समाचार, विचार, समीक्षा और साक्षात्कार से लेकर क्रिकेट से जुड़ी किसी भी चीज़ और सभी चीज़ों तक यह क्रिकेट की सभी पहलुओं की जानकारी और सामने लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, केदार जाधव के द्वारा। कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। बात करें जोधपुर न्यूज़ में क्यों है, तो देखो एम्स जोधपुर और इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड ने संयुक्त रूप से महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है। संरक्षण बॉक्स को अभेद द एरो शील्ड, क्या, अभेद द एरो शील्ड नाम दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें हिमालय, ऑप्शन में हिमालय भी था, तो भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी, गोल्डन बर्ड विंग नामक हिमालय तितली, भारत की सबसे लंबी तितली, बड़ी तितली। यह रिकॉर्ड पहले दक्षिण बर्ड विंग द्वारा 88 वर्षों के लिए रखा गया था। 195 मीटर की एक पंख मिलीमीटर की एक पंख के साथ प्रजाति की मादा दक्षिण बर्ड विंग 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी है, ठीक है, जिसे ब्रिगेडियर विलियम हैरी इवॉन्स ने 1932 में दर्ज किया था। ये जम्मू कश्मीर से क्या न्यूज़ है, जम्मू डिवीज़न में 16 नए पुलों का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू डिवीज़न में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। पुल करीब 43 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कहाँ किया गया, तो निर्माण उद्योग विकास परिषद ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कहाँ पे किया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यह हाशिए के तबके के लिए रोजगारमुखी प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करेगा, ठीक है। सो हमने मोस्टली सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं। इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन से हमने एक एक करंट अफेयर की न्यूज़ डिस्कस करी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। देखो, फैन थ्रोट छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है और कहाँ हुई है उसकी खोज, तो देखो ये हुई है किसमें, कर्नाटक में। किसमें, कर्नाटक में। अभी डिस्कस करते हैं इसको, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे किसको, सारे ऑप्शंस को भी, वो भी करंट अफेयर से ही हैं, ठीक है। सो देखो तमिलनाडु न्यूज़ में क्यों है, तमिलनाडु में हाल ही में क्या हुआ है, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या है, जो स्टेट कर्ज होता है ना, स्टेट कर्ज में, स्टेट लोन में जो तमिलनाडु है वो सबसे टॉप पे है, ठीक है, शीर्ष पे है ये, इसकी रैंक फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो तमिलनाडु बाजार कर्ज मामले में टॉप पे है, ठीक है, बाजार कर्ज मामले में टॉप पे है, ठीक है। और राजस्थान में हाल ही में एक अभियान शुरू हुआ है, प्योर फॉर श्योर, और यह अभियान किस लिए किया गया है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब की जांच के लिए किया गया है राजस्थान में, ठीक है, प्योर फॉर श्योर, ठीक है। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में फैन थ्रोट छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है। और अगर डिस्कस करें हम ब्रिटेन को, तो देखिए हाल ही में ब्रिटेन में इंडियन ग्लोबल वीक, क्या, इंडियन ग्लोबल वीक की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। इंडियन ग्लोबल वीक की स्टार्टिंग हुई है ब्रिटेन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की, तो देखो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में क्या किया है, हांगकांग से जो उनकी प्रत्यर्पण संधि है उसको रद्द कर दिया है, ठीक है। चीन ने कजाकिस्तान में ये
कोविड-19 है, ठीक है। ये कोविड-19 से भी घातक महामारी फैलने का ऐलान किया है, चीन ने किया है, ठीक है। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। भारत का स्कोर ब्राज़ील का जो हमारा भारत का इसरो है, इसरो, ठीक है, जो हमारे भारत का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया है, अमजोनिये 1 किसका वो है सैटेलाइट? ब्राज़ील का। किसका है? ब्राज़ील का। ये देखो ब्राज़ील का, उसको लॉन्च करने की बात की है किसने? हमारे भारत के इसरो ने। तो कुछ डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको मैं क्वेश्चंस के रूप में नहीं ला पाया। IITH NVIDIA एक शोध केंद्र स्थापित करेगा। क्या है? IIT हैदराबाद IITH NVIDIA के साथ सहयोग कर रहा है, ठीक है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके वाणिज्यिक पहलुओं पर अनुसंधान में तेज़ी लाने के लिए भारत का पहला NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जा सके, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो गूगल प्लस था ना, उसको रीलॉन्च किया गया है गूगल करेंट्स के रूप में, ठीक है। तो और इंटरनेट सर्च दिग्गज गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को करंट के रूप में रीलॉन्च किया है। कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर ही गूगल करेंट्स में ऐप को रीब्रांड किया है, ठीक है। और गूगल करेंट ऐप अब दोनों ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। हालांकि ये केवल एंटरप्राइजेस ग्राहकों के लिए है। जी सूट यूज़र्स के लिए अप्रैल 2019 में गूगल करेंट प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई थी। देखिए, महावीर 1962 के भारत और चीन युद्ध पर आधारित पुस्तक। 1962 में नूर नाग की भारत चीन लड़ाई की कहानी बताने वाले एक उपन्यास को पुरस्कार विजेता AK श्री कुमार ने लिखा है, ठीक है। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड शीर्षक वाली किताब गढ़वाली सैनिक जसवंत सिंह रावत के अदम्य साहस और निस्वार्थ प्रेम की देशभक्ति कहानी है। पुस्तक का प्रकाशन एक उच्च प्रख्यात भारतीय प्रकाशन गृह रूपा प्रकाशन द्वारा किया गया था। कृषि बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2020 को किसानों और कृषि अवसंरचना को समर्थन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए धन के आवंटन की मंजूरी दी है, ठीक है। इस कदम से कृषि पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। में सरकार ने 12,445 करोड़ रुपए की पूंजी जल सेक को मंजूर किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए की पूंजीगत जल सेक को मंजूरी दी है। CSC और कोका कोला इंडिया ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉमन सर्विसेज सेंटर ने कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह कोका कोला उत्पादों को अपने ग्रामीण स्टोर प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करेगा। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 भारत के रियल एस्टेट उद्योगों ने जोन्स लैंग लॉसेल को द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट एंटरप्राइजेज इंडेक्स ग्रीटी की फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में वैश्विक और क्षेत्रीय रूप से सबसे बड़े सुधारों में से एक रूप में दर्ज किया है, ठीक है। भारत इसमें कौन से नंबर पे है? 34वें नंबर पे। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, share and subscribe my series classes. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.